हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक वैकेंसी आई है जो कि आई है डीएई की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक ये डिपार्टमेंट है। डीएई मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। और ये जो वैकेंसी है इसका जो हेड ऑफिस है, खासकर ये जो डिपार्टमेंट है आपका, इसका हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया है डीपीएस के लिए, तो इसमें 3 या 4 प्रकार की वैकेंसीज़ हैं। तो उन सभी वैकेंसीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग को अगर बताऊं तो ये जो आपकी वैकेंसी आई है इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो आपकी वैकेंसी है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की है। तो ये 2 लेवल की इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अब आप लोग बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसीज कितनी प्रकार की और क्या क्या उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, यहाँ जो वैकेंसी है पहली ग्रुप बी नॉन गैजेटेड की, जिसमें वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की। तो इसके लिए ये टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों ही यूआर यानी जनरल कैटेगरी के लिए है। क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी है आपकी 10वीं आप पास होने चाहिए, उसके इक्विवेलेंट भी होनी चाहिए। और 100 WPM की आपकी यहाँ स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। और इंग्लिश अगर आप टाइपिंग करेंगे तो 45 WPM में आपकी यहाँ टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद एज लिमिट इस वैकेंसी के लिए 18 से 27 मांगी गई है, जो कि काउंट होगी आपकी 27/12/2020 से। इसका जो आपका पे बैंड यानी कि आपकी जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 रुपये की आपकी यहाँ सैलरी रहेगी। और जो भी गवर्नमेंट के अलाउंस होते हैं वो आपको अलग यहाँ मिलेंगे। उसके बाद इसका जो सिलेक्शन होगा वो 2 फेजेस में होगा। एक लेवल 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और दूसरे में आपका स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से आपका ये होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो दूसरी पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। तो इसमें जो वैकेंसी है वो टोटल 4 हैं, 2 यूआर की हैं, एक यूबीसी एक एससी/एसटी। क्वालिफिकेशन यहाँ भी मांगी गई है मैट्रिकुलेशन 80 WPM की आपकी इंग्लिश में स्टेनोग्राफी की शॉर्ट हैंड टाइपिंग होनी चाहिए। और अगर आप टाइपिंग करेंगे कीबोर्ड वगैरह पर तो 30 की स्पीड होनी चाहिए, 30 WPM की आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट भी 18 से 27 मांगी गई है, सेम है। सैलरी इसकी 25,500 आपकी होने वाली है। इसमें भी सेम आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरे प्रकार की जो पोस्ट है वो आपकी है यहाँ अपर डिवीज़न क्लर्क की, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है। तो यहाँ कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। इसके लिए आपका 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और साथ में इसका में आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया, आप ग्रेजुएट होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसी के साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग का। एज लिमिट जो है इसमें 18 से 27 मांगी गई है, 27 दिसंबर से काउंट होगी। सैलरी जो आपको इस वैकेंसी के लिए मिलेगी इस पोस्ट के लिए तो वो रहेगी 25,500 की। और इसका जो सिलेक्शन होगा वो सेम है। आगे मैं इसका सभी का सिलेबस भी आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो वो है इस पोस्ट के लिए, यानी कि जिसमें परचेस असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर की यहाँ वैकेंसी। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है आपका। तो यहाँ जो टोटल वैकेंसी है वो 63 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज यहाँ दी हुई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपका चाहिए वो 60% के साथ, अगर आप साइंस ब्रांच से हैं तो ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप कॉमर्स से हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 60% मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपने यहाँ डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस में 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जूनियर स्टोर कीपर और जूनियर परचेस असिस्टेंट की वैकेंसी है। एज लिमिट इसकी 18 से 27 है, काउंट 27 दिसंबर से होगी। पे बैंड जो है इसका 25,500 रुपये की इसकी सैलरी रहने वाली है। अलाउंसेस अदर आपको मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, सेम 2 एग्ज़ाम होंगे। और जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी लगभग 6 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। उसके बाद अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ जो आपकी एज लिमिट तो मैंने वैसे सबके लिए बता ही दी है, लेकिन यहाँ जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से 27 साल रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप डेट से भी देख सकते हैं कि कब कब आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद एससी और एसटी को यहाँ 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो शुरुआत की जो 3 प्रकार की जो मैंने पोस्ट आपको बताई थी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और अपर डिवीज़न क्लर्क की, उन तीनों के लिए जो एग्ज़ाम सिलेबस है आपका, तो वो जो पहला फेज़ होगा इसमें, तो लेवल 1 का जो टेस्ट होगा उसमें आपके यहाँ जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आपका आने वाला है। टोटल आपके यहाँ 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और जो भी डिसेबल पर्सन है उनको यहाँ 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलेगा। ये लेवल 1 का टेस्ट है। उसी के साथ लेवल 1 का ही टेस्ट जो वैकेंसी है आपकी जूनियर परचेस असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर, इस पोस्ट के लिए बस जो है तो वो लेवल 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है यहाँ कि जनरल इंग्लिश आएगी आपकी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी 12वीं के लेवल का यानी कि 12th बेस्ड लेवल ही रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद जो लेवल 2 का टेस्ट होगा आपका, अपर डिवीज़न क्लर्क और यहाँ जूनियर परचेस असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर, तो इन वैकेंसीज़ के लिए जो सेकंड एग्ज़ाम आपका होने वाला है यानी कि लेवल 2 का, तो उसके लिए आपको यहाँ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका यहाँ डिस्क्रिप्टिव होगा यानी कि पेन एंड पेपर से, और वो होगा टोटल 100 मार्क्स का, 3 घंटे का टाइम होगा। उसी के साथ जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए यहाँ स्किल टेस्ट होगा लेवल 2 में, जिसमें स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 2 है उसके लिए यहाँ टेस्ट होगा 100 वर्ड पर मिनट का आपका टेस्ट होगा। 7 मिनट के अंदर आपको इस स्पीड से टाइपिंग कराई जाएगी, और साथ में ये कंप्यूटर पर ही टेस्ट होने वाला है। 35 मिनट का आपका ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है जो कि 200 मार्क्स का होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का जो पोस्ट था उसके लिए 80 WPM यानी वर्ड पर मिनट की स्पीड से 7 मिनट में आपको टाइपिंग कराई जाएगी, और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट यहाँ भी होगा जो कि 35 मिनट में आपको टाइम मिलेगा, और वो भी 200 मार्क्स का होने वाला है। तो इस प्रकार का इसका पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ और इसमें। तो देखिए इसमें जो है तो आपका एग्ज़ाम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, और इसी के साथ साथ जो आपका लेवल 1 का टेस्ट होगा चारों पोस्टों के लिए, तो उनके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी जो कि 0.25 मार्क्स की रहने वाली है। तो ये आप लोग अभी से इसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें ट्रेनिंग के समय में, जब तक 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको यहाँ कितना स्टाइपेंड मिलेगा, तो 18,000 रुपये का आपका पर मंथ आपको यहाँ स्टाइपेंड भी मिलने वाला है, और एक बार आपको यहाँ पर कुछ बुक अलाउंस भी मिलेगा जो कि 3,000 रुपये का मिलेगा। उसके बाद तो आपकी सैलरी 25,500 रुपये रहने ही वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप इसका एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये की फ़ीस होगी, और SC ST और PWD और साथ में जितने भी वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो फॉर्म है वो कब से भरा रहा है। तो इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है जो कि 28 नवंबर यानी कि आज ही से स्टार्ट हो चुका है। तो 28 नवंबर से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि भरा जाएगा 27 दिसंबर तक, यानी कि पूरे 1 महीने इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो ये फॉर्म भरने से रिलेटेड यहाँ बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सभी यहाँ बताई गई हैं। फॉर्म में कैसे फ़ोटो चाहिए, कितने KB में चाहिए, सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं, तो वो सब आप लोग डिटेल से पढ़िएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी डाउट आप लोग के क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम यहाँ इसी प्रकार की जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।